स्वागत है फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल में, आप सभी का YouTube चैनल लक्ष्य पर। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय फिर एक बार चाल, समय और दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की आज 9वीं वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी कोई वीडियो नहीं डल पाती है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। हो सकता है काफ़ी बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में हो जाती हैं, जैसे अभी एक पिछले दिन वीडियो नहीं डली है, तो लगातार वीडियो आ रही है, कभी कभी गैप हो जाता है, तो घबराइएगा नहीं, ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर और सीखिएगा। बेसिक से ऊंचाई की तरफ आपको ले जाने का एक उद्देश्य है हमारा भी। जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा एक कदम अपने लक्ष्य की ओर, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की तरफ। चलते हैं आज के 9वीं वीडियो को लेकर के मैं हाजिर हूँ। आज मैंने वैसे वाले प्रश्न रखे हैं जो कोई इंसान है या व्यक्ति है अपने स्कूल को एक किसी चाल से जाता है तो इतने मिनट जल्दी पहुंचता है, और दूसरी किसी चाल से जाता है तो इतने मिनट देर से पहुंचता है। उन्हीं क्वेश्चनों पे आज आधारित मैंने 6 क्वेश्चन मात्र रखे हैं। तो उन 6 क्वेश्चनों में दूरी पूछी गई है, चाल भी पूछी गई है, और सही समय यानी राइट टाइम भी पूछा गया है। बस इसमें ध्यान देने एक योग्य और महत्वपूर्ण बात है कि जब समय की बात आएगी कि 19 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, या पहले, दोनों बार पहले या दोनों बार बाद में, ठीक है, तो इस समय हमें क्या करना होगा। तो देखिएगा, अगर वो किसी भी दूरी को तय करने में दोनों बार लेट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली बार में भी किसी चाल से वो लेट हो गया और दूसरी बार में भी किसी चाल से लेट हो गया, तो दोनों बार लेट होने पर हम क्या करते हैं, दोनों बार जब लेट होता है तो उसका जो समय होगा, क्या समय को हम घटा लेंगे। ठीक है, अगर दोनों बार जल्दी पहुंचता है, दोनों बार अगर जल्दी पहुंचता है तो समय को हम क्या करेंगे, ये भी हम घटा लेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल समय की बात कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर एक बार मैं कहूँ जल्दी और एक बार लेट, यानी एक बार लेट पहुंचता है एक किसी चाल से और दूसरी चाल से जल्दी पहुंचता है, तो इस तरीके पर हम उसके समय को क्या करेंगे, प्लस यानी जोड़ लेंगे। एक बार जल्दी या आगे पीछे भी हो तब भी दिक्कत नहीं लेनी है आपको, और लेट तब भी हम क्या करेंगे, इसे समय को हम जोड़ देंगे। मात्र इतना सा प्रोसेस आपको आज याद रखना है। इतने से प्रोसेस में देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे बहुत ही आसानी पूर्वक। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिएगा, एक बार 2 बार चाल से चलता है, एक बार जल्दी पहुंचता है और एक बार देर से पहुंचता है। ठीक है, एक बार जल्दी और एक बार देर से, तो उन्हीं आधारित ये सारे क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं। तो देखिएगा क्या कहा है, मानो मैं कोई क्वेश्चन कहूं कि एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, और दूसरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी दोनों बार क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। अगर दोनों बार लेट होगा तो समय को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी जो ज्यादा समय होगा उसे कम समय को उससे घटा देंगे। ठीक है, और दूसरा, अगर दोनों जल्दी पहुंचे, यानी एक किसी चाल से जा रहा है तब भी जल्दी पहुंच रहा है और दूसरी चाल से आ रहा है तब भी जल्दी पहुंच रहा है, या कह दो पहले पहुंच रहा है, जल्दी या पहले बात एक ही है। दोनों पहले हो या दोनों जल्दी हो तो भी माइनस करते हैं। एक जल्दी और एक लेट हो, एक लेट और एक जल्दी हो, तो दोनों को प्लस करते हैं। किसको, समय को। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा दिया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा समय में से कम समय को ही हम घटाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक लड़का अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है भाई, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या कहा है, एक लड़का है अपने घर से स्कूल के लिए निकला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है।
जाता है तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, घर से और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। ए ऑप्शन है 30 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 50 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 65 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 45 किलोमीटर। अब आपको ध्यान देने योग्य बातें है कि एक बार जब वो 30 की चाल से जा रहा है तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और एक बार जब वो 40 की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी एक बार जो है लेट जा रहा है और एक बार जो है जल्दी पहुंच रहा है। तो लेट और जल्दी में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं किसमें, समय में। तो देखिएगा दूरी की बात की है, पहला ही हमारा आज का क्वेश्चन है। तो दूरी बराबर हमने मान ली भाई डी, दूरी बराबर डी मान ली, यानी एक दूरी डी है तो दूसरी भी डी होगी। अब एक जो चाल है उसकी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों में समय कितना लग रहा है, एक बार जल्दी और एक बार लेट के लिए दोनों में देखिएगा एक बार क्या कहा है 20 मिनट देरी से और 5 मिनट जल्दी, तो कुल मिनट हो गई 20 और 5 25 मिनट। तो 20 और 5 25 मिनट हो गई भाई, मिनट को घंटे में मैंने चेंज किया, 60 से मैंने भाग कर दिया। हमेशा याद रखिएगा एक बार जल्दी जा रहा है, एक बार जब 30 की चाल से जा रहा है तो 20 मिनट क्या है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 40 की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जब जल्दी और देरी से आता है तो हम समय को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो समय 20 और 5 25 मिनट हो गई। मिनट को हमें क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे भी हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 60 से हमने भाग दिया है। हमेशा याद रखिएगा जिंदगी भर के लिए कि ये जो होती हैं दोनों चालें, इनका डिफरेंस हम लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों चालों में। तो जब हम दूरी में रखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो वही मैंने फॉर्मूला अपनाया है, यानी दूरी बटे चाल बराबर समय। ठीक है, क्योंकि दो चाल है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो देखिएगा दोनों का क्या करता हूँ, 30 और 40 का मैं एलसीएम लेता हूँ, 120 आता है, 120 आता है। 30 से 120 कटता है, 3 चौक 12, 120 यानी 4D माइनस 4 तिया 12, क्योंकि 3 बार कटेगा तो 3D यानी ये चाल हो गई, और 25 बटे 60 हो गया। अब क्या होगा, 4D में से 3D गए तो केवल D बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 25 गुणा, क्योंकि 120 इधर भाग में है और इधर जाके किस में जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 120 बटे 60, 60 दूनी 120 और 25 दूनी 50, यानी D बराबर आ गई 50 किलोमीटर। ठीक है, यही आपकी चाल है, यही उसने पूछा था। देखिएगा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा जब दोनों एक बार दूरी कुछ नहीं दी गई हो तो दूरी हमें निकालनी है, दूरी बटे 30 की चाल, दूरी बटे 40 की चाल, दोनों में डिफरेंस ही आएगा। हमेशा याद रखना, लास्ट तक भी याद रखना, पेपर में भी बैठे हो कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस लेना है। एक बार 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक बार 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब देरी और जल्दी की बात आती है, यानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो दोनों को हम प्लस करते हैं। समय को, समय आ गया 25 मिनट, 25 बटे 60 होगा घंटे में कन्वर्ट कर दिया हमने मिनट को, तो ये क्या होगा 30 और 40 का एलसीएम लिया, 30 से कटा 120 4 बार तो 4 के ऊपर गुणा कर दी 4D, 30 से कटा 3 बार तो 3 के ऊपर गुणा कर दी 3D बराबर 25 बटे 60, तो 4D में से 3D गए तो D, 25 गुणा, क्योंकि 120 यहाँ भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, बटे 60, 60 दूनी 120 होते हैं, 25 दूनी 50, D बराबर 50 किलोमीटर की वह दूरी थी जिसे वो 30 और 4 की स्पीड से जा करके एक बार जल्दी और एक बार देर से पहुंच रहा था। यानी हमारी स्पीड जो आ गई वो आ गई 50 किलोमीटर पूछा, यानी दूरी पूछी है तो 50 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए कितना सा अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं, देखो इसे याद करने का सीधा सा तरीका है, जहां दोनों चीज़ें एक से होंगी वहां हमेशा माइनस होगा, और जहां दोनों चीज़ें बदल जाएंगी वहां हमेशा प्लस होगा। ये बस इतना सा याद रखना है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो समय में आप कभी गलती ना करेंगे, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कोचिंग जाता है, तो वह 8 मिनट देरी से कोचिंग पहुंचता है।
कितने मिनट? 8 मिनट देरी से कोचिंग पहुंचता है, जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वह 5 मिनट पहले, यानी एक बार क्या है लेट है और एक बार पहले है, तो दोनों अलग हो गए तो प्लस होगा समय। बताइए कि घर से कोचिंग के बीच की दूरी कितनी है? ए ऑप्शन से 2 से 8/9 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 2 से 9/8 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 4 से 8/9 किलोमीटर और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। यह है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा, एक बार जो चल रहा है वो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं इस टाइप का, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये। तो आज का दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूरी पूछिए तो डी बराबर दूरी होती है, यानी डी बटे एक चाल जो थी उसकी थी भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल जो थी उसकी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार जल्दी जा रहा है, एक बार देर से आ रहा है, दोनों को हमने जोड़ा तो 13 मिनट आ गई। तो 13/60 यानी घंटे में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिएगा, बीच में हमेशा माइनस रखना है आपको, मैंने हर बार बोला है माइनस रखना है। 8 पंजे कितने होते हैं? एलसीएम ले लिया 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 डी हो गया, माइनस 8 पंजे 40 और 5 डी हो गया, बराबर 13/60 हो गया। 8 में से 5 गए तो 3D बराबर 13 × 40, क्योंकि ये भाग में इधर जाके गुणा में बटे 60, 0 से 0 कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26/3 आ जाएगा, 26/3। तो ये कितना आ जाएगा? और ये भी अभी ये गुणा में है, अभी यहाँ पे क्या है 3 गुणा में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो ये हो जाएगा डी बराबर 26/3 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा? 26/9। तो देखिएगा 9 तिया 27 होते हैं भाई, तो 9 दूनी 18, 8/9 किलोमीटर क्या आ जाएगी? इसकी दूरी आ जाएगी। 2 सही 8/9 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2 सही 8/9 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए हैं, अब आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा, एक लड़का 20, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कहीं कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो आप भी अपनी कमेंट या राय देकर के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सही समय तथा दूरी, अच्छा जी, इसमें समय भी पूछ लिया और दूरी भी, यानी सही समय क्या होगा और दूरी क्या होगी, इसमें दोनों चीज मालूम की है। तीसरा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन से 49 मिनट और दूरी है 20 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 50 मिनट 23 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 45 मिनट 25 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 35 मिनट 18 किलोमीटर। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों ही अलग अलग हैं, यानी मिनट भी अलग हैं और किलोमीटर भी अलग अलग। अगर आप एक चीज निकाल सकते हैं तो भी आंसर बता सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिएगा क्या है आज का तीसरा क्वेश्चन, भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, समय हमें क्या करना है, समय इनके अकॉर्डिंग चलता है। दोनों सेम हो तो भी माइनस, ठीक है, दोनों लेट हो यानी सेम है तो भी माइनस, दोनों जल्दी हो तो भी माइनस क्योंकि सेम है, और लेट और जल्दी हो तो प्लस क्योंकि अलग अलग हैं, और जल्दी और लेट हो तो भी प्लस क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो प्लस करते हैं समय को, और दोनों एक जैसे रहते हैं तो माइनस करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम दूरी निकालते हैं भाई। तो डी बटे एक चाल क्या थी उसकी, एक चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ हमेशा माइनस रहेगा भी, मैंने आपसे शुरू से ही बताया है। और एक चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय की बात करते हैं, तो एक बार 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है और एक बार 9 मिनट पहले, यानी एक बार देरी और एक बार पहले, दोनों अलग हो गए तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। जब दोनों अलग हो जाते हैं टाइमिंग तो प्लस हो जाते हैं। 11 और 9 20 मिनट हो जाएंगी, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 20 मिनट की बात की है तो 60 मैं यहाँ कर लूंगा, 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है, काट लेंगे, हम इसे बाद में काट लेंगे। चलो, तो 30 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आता है, 20 तिया 60 तो 3D, माइनस 30 दूनी 60 तो 2D, बराबर 20/60। ठीक है, 3D में से 2D गए तो D बराबर 20 × 60, क्योंकि ये वाला 60 यहाँ जाके गुणा में आ जाएगा, बटे 60। 60 से 60 कट जाएगा तो आपकी दूरी आ गई 20 किलोमीटर।
ठीक है, ऑप्शंस पहले चेक करते हैं। 20 किलोमीटर केवल एक में दी गई है, ऑप्शन ए में, यानी पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 किलोमीटर और 49 मिनट में यह दूरी तय हो जाएगी। अब बात आती है कि हमने दूरी तो निकाल ली, लेकिन उसने समय भी पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो एक बार बताओ दूरी कितनी आई है, 20 किलोमीटर। अगर मैं पहली 20 की चाल से चलूं तो 20 गुणा 60 मिनट के लिए, यानी समय के लिए। 20 क्या है, किलोमीटर हमारी दूरी है, चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो आ जाएगी 60, यानी मिनट बोल दो, 60 मिनट या 1 घंटा। 60 मिनट वह दूरी है जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो सही समय क्या होगा, सही समय, तो सही समय की मैं बात करूं 60 मिनट निकल के आ रही, 11 मिनट देरी से, यानी 60 मिनट तो वो है जो इस चाल के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन उसने क्या कहा, जो उसका राइट टाइम था उससे भी 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी ज्यादा मिनट ले रहा है। तो ज्यादा मिनट को हमें कम करना है, तो 11 में माइनस कर देता हूं, तो 10 में से गया 9 और 5 में से गया 4, यानी 49 मिनट थी जो उसका सही राइट टाइम था, जिसे उस लड़के को अपने स्कूल पे 49 मिनट में पहुंचना था। यानी ये क्या है, उसका राइट टाइम, यानी 49 मिनट। ए ऑप्शन सही है आपका, 49 मिनट 20 किलोमीटर। ठीक है, मानो आप कहोगे सर हम तो 20 से नहीं कर रहे, हम तो 30 से करेंगे, तो आप बिल्कुल समय रख सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 और समय के लिए, मिनट के लिए, 60 के लिए कर ली। 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40। अब 40 मिनट आ गई, 40 मिनट आ गई। जब 40 की स्पीड से चल रहा है, रुकिएगा, 40 नहीं 30 की स्पीड से चल रहा है, तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। कब, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो राइट टाइम क्या होगा, 40 तो वो है जो 9 मिनट पहले पहुंच गया, तो अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूंगा तो राइट टाइम आ जाएगा 49 मिनट। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, 49 मिनट 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपको मैं एक बात बता दूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप देखिएगा टाइम वहां कम होता है, यानी समय कम होता है, तो समय को बचाने के लिए हमें समय कैसे निकालना होगा, तो देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूं। मैं सही समय बताता हूं कि आपको कैसे निकालना होगा एक बार में। ठीक है, एक बार में बिल्कुल सही समय निकालने के लिए, तो देखिएगा जब वो 20 की चाल से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई 11 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब वो 30 की चाल से चलता है, 30 की चाल से चलता है, तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी और देरी, जल्दी और लेट के लिए हम समय को प्लस करते हैं, तो 11 दूनी 22, दोनों की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई ऐसी स्थिति में। तो 11 दूनी 22, 220। ठीक है, और 9 तिया 27, 270। कुल समय कितना आ गया अभी, 0 की 0, 7 2 9 और 2 2 490 क्या आ गया, मिनट आ गई। लेकिन इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है, 10 आ गया अभी दोनों का डिफरेंस। इसी डिफरेंस से इसमें भाग दे देना है 10 का, तो 0 से 0, तो 49 क्या आ गई, मिनट आ गई आपकी। एक बार में बिल्कुल सटीक आंसर, यानी 49 मिनट आपकी आ गई हैं। बिल्कुल देखिए, जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब 30 की चल रहा है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो 20 गुणा 11 220 और 30 गुणा 9 270, कुल समय आ गया 490। और जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो 10 से हमें भाग देना, 49 मिनट आपके बिल्कुल आपके सामने हो जाएंगी। ये है आज आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, मनीषा एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ठीक समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाती है, यानी 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले दोनों अलग हो गए, तो प्लस होगा समय। विद्यालय पहुंच जाती है, उसके घर से विद्यालय की दूरी और सही समय ज्ञात करो। इसमें भी दोनों चीज पूछी हैं, उसके घर से
विद्यालय की दूरी और सही समय ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 3 किलोमीटर और 60 मिनट, बी ऑप्शन से 5 किलोमीटर 62 मिनट, सी ऑप्शन से 6 किलोमीटर 65 मिनट और डी ऑप्शन से 8 किलोमीटर 70 मिनट। ये है आज आपका चौथा क्वेश्चन। अगर आपने सीखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा और इसका सही ऑप्शन कौन सा है चौथे क्वेश्चन का हमें जवाब दे दिएगा। ठीक है, तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन? पिछले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन डालना भूल गया था तो वो दूसरा ही लिखा रह गया था। अब ये चौथा क्वेश्चन है, तो देखिएगा। मनीषा एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए निकलती है यानी चलती है, तो उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी एक दूरी है डी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। बीच में हमेशा माइनस आएगा, याद रखिएगा, हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। और दूसरी चाल है उसकी d/6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय की बात करते हैं, समय उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये क्या करा? 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले। देरी और पहले दोनों ही अलग अलग हो गए, तो इसलिए हमारा क्या होगा? समय जुड़ जाएगा। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 मिनट हो गई। 12 मिनट बटे 60 से भाग किया 1 घंटे के लिए, और 6 पंजे 30 मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया। 5 छंग 30, 6 एकम 6d माइनस 6 पंजे 30 तो 5d बराबर 12/60, और 6 में से 5 गए तो केवल d बचेगा बराबर 12 × 30, क्योंकि ये भाग में है, यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, बटे 60। 30 दूनी 60, 2 से गया 6 बार, तो दूरी आ गई 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई है भाई। यानी घर से स्कूल के बीच किसकी बात की है? एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए मनीषा जो है घर से विद्यालय के लिए निकली थी, और घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। यानी हम देखते हैं 6 किलोमीटर किस में दिया गया है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 6 किलोमीटर 65 मिनट। लेकिन उसने मिनट भी पूछी हैं, तो 6 किलोमीटर कोई से और ऑप्शंस में नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। समय के लिए मैं आपको बता दूं, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 7 मिनट देरी से पहुंच रही है। 7 मिनट देरी से पहुंच रही है। जब वो 6 की चाल से चल रही है, 6 की चाल से चल रही है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रही है। तो मैं क्या करता हूं? समय के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करता हूं और दोनों का अंतर कितना? 1 है। 5 सत्ते 35 और 6 पंजे 30। अब आपको एक बात बताऊं, एक बार जल्दी और एक बार देरी। जल्दी और देरी के लिए दोनों अलग हैं तो प्लस हो जाएगा। 5 और 3 और 3 6 65, और 1 का मैं यहाँ भाग दे देता हूं, तो 65 मिनट में वो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 किलोमीटर दूरी है जो मनीषा घर से स्कूल के बीच तय करती है, और 65 मिनट में वह दूरी को तय करती है जो उसके घर से स्कूल के बीच दूरी है। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमेशा जब चाल जो है वो कम वाली ज़्यादा आएगी, कम वाली पहले रखते हैं और ज़्यादा वाली बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि कम चाल से जल्दी पहुंच जाएगा और ज़्यादा चाल से कम चाल से देर में पहुंचेगा और ज़्यादा चाल से जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए कम चाल पहले रखते हैं और बड़ी चाल बाद में रखते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक आने वाला है 5वां क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, 2 व्यक्ति किसी दूरी को क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है, तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है? ए ऑप्शन 5 किलोमीटर, बी 3 किलोमीटर, सी 4 किलोमीटर और डी 2 किलोमीटर। तो दूरी पूछी गई है, तो मैं आपको बता दूं 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मात्र आज रखे हैं और 6 क्वेश्चनों में आज को आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है 5वां क्वेश्चन? देखिएगा, जो वो ये कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 व्यक्ति चलते हैं। अभी एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे कहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 15 मिनट पहले तय कर लेता है। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है। तो समय कितना आ गया आपका? समय आ गया भाई 15 मिनट।
15 मिनट, यानी वो 15 मिनट है जो इनका डिस्टेंस है, यानी ये चल रहा है ज़्यादा चाल से तो ये इससे 15 मिनट पहले इस समय को तय कर लेगा। तो देखिएगा दूरी हम d मानते हैं, चाल हम पहले कम रखते हैं, 4 माइनस डी बटे 6 बराबर 15 मिनट बटे 60 मिनट। ठीक है, तो 4 6 24 मैंने यहाँ एलसीएम लिया है, 4 6 24 4 6 24 आएगा, ये 26 लिख गया है, 4 6 24 6d माइनस 6 चौक 24 4d बराबर 15 बटे 60। तो 6 में से 4 गए तो 2d बराबर 15 गुणा 24 बटे 60, क्योंकि 24 यहाँ भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 3 अभी 2 यहाँ किस में है, भाग में है, गुणा में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, d बराबर 3 दूनी 6 बटे 2, तो 2 तिया 6, 3 किलोमीटर की क्या हो गई आपकी दूरी हो गई है भाई। कितनी, 3 किलोमीटर की वह दूरी थी जो दो व्यक्ति तय कर रहे थे, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 15 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले कम चाल रखते हैं, बाद में ज़्यादा चाल रखते हैं, क्योंकि यहाँ घटाने में हमें दिक्कतें नहीं होती हैं। जब घटाने में दिक्कतें नहीं होती हैं तो इसीलिए हम इन दूरी को क्या करते हैं, आगे पीछे रखते हैं, क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आ जाता है। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा क्या कहा है। छठा क्वेश्चन, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। कितने मिनट, 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों बार देरी आया भाई, दोनों बार अगर एक जैसा आए तो समय को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या होगा, यानी यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनटों में क्या होगा। तो बताइएगा सही समय मिनटों में क्या होगा। ए ऑप्शन से 13 मिनट, बी ऑप्शन से 15 मिनट और सी ऑप्शन से 21 मिनट और डी ऑप्शन से 13 मिनट। यानी समय पूछा है। मैं आपको एक बात बता दूं, समय आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये है आज हमारा छठा क्वेश्चन। तो देखिएगा, केवल अगर समय पूछा है जाए तो हमें दूरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम समय को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिएगा छठा क्वेश्चन है, केवल समय की बात की गई तो दूरी का हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने उस निकाल लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे देखिएगा, जब 50 की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। दोनों बार क्या है, देरी, यानी लेट के लिए क्या होता है, समय माइनस होता है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 11 चौक 44 यानी 440 और 5 पंजे 25 यानी 250। अब एक बात बताओ, ये आ गया समय और ये क्या आ गया, हमें क्या बताना है, सही समय बताना है। तो ये क्या आ गया, 10, दोनों का अंतर आ गया 10। और क्या करते हैं हम, देखिएगा समय में जब समय आया है तो अब दोनों लेट हो रहा था दोनों बार, तो लेट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, तो 0 की 0, 14 में से 9 गई तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये आ गया 150। तो 150 बटे आप 10 का जैसे ही भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, क्या आ जाएगा, 440 और 250, हाँ 119, 190, 14 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, यानी 9 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 190, 0 से 0 जाएगी तो आ जाएगा 19 मिनट। हमारा समय आ जाएगा केवल 19 मिनट और समय ही इसमें पूछा था। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 19 मिनट हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सा 13 मिनट, बी 15 मिनट, सी 21 मिनट और डी 19 मिनट। अगर इसमें दूरी पूछता, ठीक है, तो आपको दूरी निकालनी थी, क्योंकि समय पूछा है तो समय निकालना है। मैं आपको बता दूं ये माइनस होगा, क्यों,
क्योंकि दोनों बार लेट हो रहा है, देरी हो रही है दोनों बार। अगर एक बार जल्दी और एक बार लेट हो जाए तो प्लस करते हैं, दोनों अलग हो जाएं तो प्लस करते हैं, दोनों सेम हो जाएं तो माइनस करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। किसमें? समय में। तो समय में मैंने माइनस कर लिया, 440 में 250 घटा लिया, 190, 190/10 का अंतर है, तो 19 मिनट आपका राइट टाइम आ जाएगा भाई, राइट टाइम। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सही चाल क्या होगी। अभी ये मैंने 6 क्वेश्चन आपके लिए आज रखे हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा ऐसे ही, और मैं अगली वीडियो में जब भी लेकर आऊँगा तो आपको चाल वाला एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे आपका चाल का भी क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा ऐसे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।